आज हम देखेंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना है। और ये मैं अपने खुद के रेज्यूमे को दिखा के आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे बताया है। आपको अच्छा लगेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एक टेम्पलेट डाल दूंगा। टेम्पलेट का लिंक आप लेके इसी तरह आप अपना बना सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको ये कारण भी बताऊंगा, रीजन बताऊंगा कि मैंने ये क्यों ऐसे बनाया है, इधर ये वाला क्यों डाला है, इधर नाम क्यों डाला है, उधर ये डिटेल्स क्यों डाले हैं। ठीक है। तो रेज्यूमे में अगर आप ब्रॉड एरियाज मुझे पूछोगे तो हम लोग देखेंगे कि ये एक ब्रीफ मैंने अपना नाम और ईमेल आईडी ये टाइटल की तरह डाला है। उसके बाद आप देखेंगे पर्सनल डिटेल्स है। उसके बाद आएंगे हम वर्क एक्सपीरियंस पे। मैंने फुल टाइम और पार्ट टाइम किया इसलिए मैंने डिवाइड किया है। उसके बाद हम आएंगे वर्क एक्सपीरियंस के बाद एजुकेशन। एजुकेशन के बाद अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मैंने डाले हैं, जिसके तहत मैंने एकेडमिक अचीवमेंट्स डाले हैं। एकेडमिक अचीवमेंट्स के बाद लीडरशिप इनिशिएटिव्स डाले हैं। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो पढ़ाई के अलावा मैं करता हूँ। और उसके बाद जो मेरे को लैंग्वेजेस जो आते हैं, जो भाषाएं जो मैं बोल सकता हूँ, ऐसे मैंने इस मेरे पूरे रेज्यूमे को डिवाइड किया। तो चलिए हम लोग वन बाय वन एक एक सेक्शन पे जाके देखते हैं कि उन सेक्शंस में क्या क्या है। पहले आप देखेंगे कि मैंने अपना कोई टाइटल नहीं दिया है ऊपर, जैसे रेज्यूमे या सीवी मैंने कुछ नहीं लिखा है। इसलिए क्योंकि एक ये बहुत स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जो हम लोग एम्प्लॉयर या जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं को देते हैं। तो उनको जानने के लिए ये अलग से कि इनका रेज्यूमे है, मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए। हालांकि मैंने क्या किया है, जो नाम है फाइल का उधर मैंने अपना नाम लिखा है, रेज्यूमे लिखा है। और मेरे लिए जो मैंने लेटेस्ट है, जब ऐसे मेरे पास बहुत सारे रेज्यूमे होंगे जो मैंने बहुत इटरेशंस चेंज कर करके अपडेट किए होंगे, तो ये मेरा है जो बहुत लेटेस्ट है, इसीलिए मैंने डेट डाला है। तो आप भी इस हिसाब से कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। जब भेजेंगे हम एम्प्लॉयर को, तब हम लोग इस डेट को निकाल के अपना नाम और रेज्यूमे डालेंगे, तो जो भी देखेंगे कंपनी के एचआर जो भी देखेंगे वो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये इनका नाम है और ये रेज्यूमे भेजा है अपने जॉब के लिए। तो इसलिए मैंने इधर कोई टाइटल नहीं दिया है रेज्यूमे करके। तो सबसे ऊपर मैंने अपना नाम डाला है, जो कि मेरा ब्रांड है, इसीलिए मैंने सबसे ऊपर डाला है। और मेरे नाम के साथ मैंने इधर आप देखोगे तो मैंने अपना फोटो भी एक डाला है। फोटो इसलिए डाला है ताकि उनको पता चले कि ये बंदा कैसा दिखता है। और मैंने सिर्फ एक पासपोर्ट साइज फोटो नहीं डाला है, थोड़ा डायनामिक सा फोटो डाला है, क्योंकि उनको ये जो है, एक मैं जगह पे पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था एक ऑडियंस के सामने, इसीलिए माइक भी दिख रहा है। तो एम्प्लॉयर को पता चले कि हाँ ये बंदा पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा कॉन्फिडेंट है, इसको डर नहीं लगता बात करने से, ऐसे क्वालिटीज थोड़े से पोर्ट्रे हो पता चले उनको, इसीलिए मैंने ये फोटो डाला है। उसके बाद मैंने ईमेल आईडी डाला है, कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, इसलिए क्योंकि अगर उनको कुछ एडिशनल डिटेल्स चाहिए एम्प्लॉयर को, तो वो लोग तुरंत मेरे को मेल भेज सके या फिर मेरे को तुरंत कॉल कर सके और मुझे पूछ सके कि ये डिटेल्स चाहिए आप भेज दो, या फिर ऑफलाइन इंटरव्यू होगा आप तुरंत आ जाओ, ऐसा कुछ। इसीलिए मैंने ये डिटेल्स ऊपर डाले हैं। और लोकेशन भी इसलिए डाला है क्योंकि आजकल हम लोग एक जगह पे रह रहे हैं और जॉब दुनिया में किधर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एम्प्लॉयर है उनको पता होना चाहिए कि ये बंदा अभी फिलहाल किधर है, तो आप लोग किधर हो। तो मैं फिलहाल वडोदरा में काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी और जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो मैं ये लोकेशन की, हाँ, उनको पता चले कि ये वडोदरा में है। अगर इसको हम ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो इसको एक दो दिन लग सकता है सब करने में, क्योंकि ये दूर है। तो इसके वजह से ये लोकेशन दिया है। अब हम लोग आते हैं अपने पहले सेक्शन में, जो है पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, अपना पूरा नाम फिर से और एक बार लिखा है, जैसे जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में है वैसे। मेरे पिताजी और माताजी का नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में किधर मेरा जन्म हुआ है,
हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेरा पढ़ाई फॉर्मल एजुकेशन, मैंने कॉलेज स्कूल में कितना तक मेरा क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, सबसे ज्यादा, सबसे उन्नत क्वालिफिकेशन, सबसे ज्यादा अब तक जितना मैंने पढ़ा है वो इधर लिखा है। फिर मेरे पिताजी का काम, वो क्या कर रहे हैं, क्या करते थे, माताजी का काम क्या कर रहे, क्या करते थे, और क्या मेरे भाई बहन हैं क्या। पर्सनल डिटेल्स में मैंने इतने सारे डिटेल्स डाले हैं। अ, अब पर्सनल डिटेल्स तो हम लोगों ने जान लिया है, लेकिन अब जानेंगे कि इसका कारण क्या है, मैंने पर्सनल डिटेल्स इधर क्यों डाला है। मैंने इसलिए डाला है क्योंकि पर्सनल डिटेल्स हमारा हिस्ट्री, जो मेरा पास्ट है उसके बारे में, जो भी हमारे एम्प्लॉयर है उनको बताने का बहुत अच्छा काम, अच्छा एक तरीका है, माध्यम है। मेरे हिस्ट्री को बताने का एक बहुत, मेरे इतिहास, मेरे लाइफ का। तो वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखेंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ है तो ये अप्रोक्सीमेटली उनको बताएगा कि मेरा उम्र क्या है। अगर 1996 है तो अभी मैं करीबन 28 साल का हो चुका हूँगा, तो ये उनको एक आइडिया देता है। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बेलगाम कर्नाटका में। तो अगर इसका मतलब ये है कि कर्नाटका में कन्नड़ा बोलने वाले हैं, तो इनको कन्नड़ा का नॉलेज आता होगा। या फिर बेलगाम कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर में है, तो इनको मराठी भी आता होगा, थोड़ा सा कोंकणी भी आता होगा। ऐसा कुछ थोड़ा सा पता चल जाएगा, एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा उनको। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितना मैंने, सबसे ज्यादा मैंने ग्रेजुएशन किया है, और ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या डॉक्टरेट पढ़ा है, और वो भी मैंने किस में, किस चीज में पढ़ा है, मैंने साइंस किया है, आर्ट्स किया है। तो ये एक बेसिक आइडिया उनको दे देगा कि मेरा सबसे ज्यादा पढ़ाई किस में है। उसके बाद आते हैं माताजी और पिताजी का जो काम है, व्यवसाय है। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये हमको एक आइडिया देगा कि हम लोगों का मंथली या एनुअल इनकम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट बैंक में थे और मेरी माताजी एलआईसी ऑफ इंडिया में काम कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। तो एक स्टेबल सैलरी हुआ होगा, रिस्क टेकिंग थोड़ा सा कम हुआ होगा। तो ऐसे थोड़े क्वालिटीज ना, जो घर के क्वालिटीज है वो मेरे में भी होंगे। तो ऐसा एक एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, एक थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाएगा। उसके बाद सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब है कोई भाई बहन है, तो मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेला हूं। इसका मतलब क्या है कि मुझे शेयर करना बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, सब मेरे लिए ही है। अगर मिल बांट कर खाना ऐसा कुछ है ही नहीं, सब मेरे लिए है। तो ऐसे थोड़े क्वालिटीज। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना मैंने सीखा है, क्योंकि अकेला हूँ और दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। तो ये दोनों पेरेंट्स वर्किंग होने की वजह से मुझे सब अपना अकेला काम करना पड़ता है ना। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये एक इमेज क्रिएट करने में हेल्प करता है आपके बारे में, जो एम्प्लॉयर है उनके माइंड में। इसीलिए ये सारे डिटेल्स मैंने अपने पर्सनल डिटेल्स, जो फर्स्ट सेक्शन है, उसमें डाले हैं। पर्सनल डिटेल्स देखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे जो है वर्क एक्सपीरियंस की तरफ। जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है वो वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो और वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपना एजुकेशन का या फिर इंटर्नशिप का डाल सकते हो। अगर इंटर्नशिप भी आपने नहीं किया है तो एजुकेशन से शुरू कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस में भी मैंने क्या किया है कि डिवाइड किया है, एक फुल टाइम डाला है और एक पार्ट टाइम आगे डाला है। तो पहले हम देखेंगे कि फुल टाइम में मैंने क्या डाला है और क्यों डाला है। तो पहले सबसे जो है मैंने क्रोनोलॉजी जैसे जो फॉलो किया है, जो सबसे लेटेस्ट है, जब जिधर मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ, वो ऊपर डाला है। उसके बाद जो इससे पहला जो मेरा जॉब था वो उसके बाद डाला है। अगर कोई और होता तो और नीचे आता। तो इसके हिसाब से मैंने क्रोनोलॉजी फॉलो किया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, महीना पहले डाला है, उसके बाद साल डाला है, ऑनवर्ड्स मतलब मैं
इस टाइम से अभी तक इस कंपनी में काम कर रहा हूं। इधर भी देखिए, इधर इस टाइम से इधर तक मैंने इस कंपनी में काम किया है। तो इधर भी देखिए एक पर्टिकुलर पैटर्न मैंने फॉलो किया है। पहले मैंने अपना पोजीशन बोला है, वो जो कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर, मार्च 2023 से लेकर अभी तक मैं चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पोजीशन पे हूँ। किधर हूँ? मीर कैलिब्रेशन सर्विसेज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में हूँ, और ये कंपनी किधर है? वडोदरा, गुजरात में है। सिमिलरली सितंबर 21 से फरवरी 23 तक में फैकल्टी लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड टेक्निकल ट्रेनर ये पोजीशन है। किधर है? अमृत विश्वविद्यापीठम जो यूनिवर्सिटी है, जो कंपनी है, उधर था। और किधर है ये? तमिलनाडु में है। तो ऐसे करके मैंने अपना फुल टाइम एक्सपीरियंस का एक डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर आप लोग चाहो तो अगर आप लोगों को कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो इसके नीचे जिधर समझो कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर, इसके नीचे आप एक दो लाइन लिख सकते हो, और कि इस पोजीशन में आपने क्या काम किया, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थे, आपका अचीवमेंट, आपने क्या किया कंपनी के लिए कि कुछ बहुत चेंज हो गया, उसमें प्रॉफिट इंक्रीज किया आप लोगों ने, कुछ करने का टाइम बहुत ज्यादा था आपने उसको रिड्यूस किया। ऐसे कुछ अचीवमेंट आप हर एक जॉब के लिए भी दो दो तीन तीन लाइन लिख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस जो फुल टाइम है उसके देखने के बाद हम अगले सेक्शन पे चलते हैं, जो है वर्क एक्सपीरियंस पार्ट टाइम। तो इसमें जो पैटर्न है वो सेम फॉलो किया है। महीना, साल और किधर से कब तक काम किया। तो अगर इधर देखेंगे कि तीन जगह है इधर जिधर मैं अभी तक काम कर रहा हूं और अभी तक काम छोड़ा नहीं है। तो फुल टाइम में अगर आप देखेंगे कि ये काम मेरा फुल टाइम है और इधर मैं पहले कर चुका हूं, इधर अभी नहीं काम कर रहा हूं फिलहाल। लेकिन पार्ट टाइम में अगर आप देखेंगे कि तीन जगहों पे मैं काम कर रहा हूं और फुल टाइम भी काम कर रहा हूं। तो ये जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स का मतलब है कि मैं जनवरी 2024 से लेकर अब तक कंसल्टेंट हूं हाई फूड्स केटरिंग नामक कंपनी में, जो कोयम्बटूर में है। और मैं बैठा हूं अभी वडोदरा में, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ऊपर जो है मैंने लोकेशन में वडोदरा दिया है, तो मैं वडोदरा से बैठ के ऑनलाइन एक कंपनी को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। अब ये देखिए, सितंबर 2023 से लेकर मैं गेस्ट फैकल्टी हूं। अगर आप देखेंगे कि फुल टाइम एक्सपीरियंस में मैं इधर फैकल्टी था अमृता विश्वविद्यापीठम में, और ये फरवरी में मैंने छोड़ दिया है। लेकिन उसी साल सितंबर से लेकर अब तक मैं गेस्ट फैकल्टी हूं और मैं ये कोर्स ले रहा हूं। इसीलिए मैंने सब्जेक्ट डाला है कि मैं ये डेटा एनालिटिक्स विद एक्सेल का कोर्स ले रहा हूं। और 2016 से लेकर अब तक मैं एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूं। किधर? एक एनजीओ है जिसका नाम एक्सचेंज पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन है, जो एनसीसी कैडेट्स के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो ऐसे अब इधर आप फिर पूछोगे कि इधर मैंने महीना क्यों नहीं डाला, क्योंकि 2016 बहुत हो गया यार, तकरीबन 8 साल होने आया। तो महीना उधर ज्यादातर फर्क नहीं पड़ता है। एक दो साल पहले है तो ठीक है, महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन 6-7 साल पहले जो काम किया उधर तुम मई में शुरू करो या जुलाई में शुरू करो या सितंबर में, फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने इसको नहीं डाला है। तो ये रहा हम लोगों का पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन। इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी जो मैंने बोला था कि पहले हम लोगों को अपना पोजीशन डालना चाहिए, जो हमारा पोस्ट है, उसके बाद कंपनी का नाम डालना चाहिए, उसके बाद जगह जो कंपनी है वो डालनी चाहिए। लेकिन आप अगर आएंगे अगले वाले में सितंबर 2023 ऑनवर्ड्स, इधर मैंने पोजीशन तो डाला है गेस्ट फैकल्टी, कंपनी का नाम तो डाला है, लेकिन जगह नहीं डाला है। जगह इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ऊपर वाले सेक्शन में मैंने इधर ऑलरेडी मेंशन किया है कि ये कोयम्बटूर में है, इसलिए मुझे नहीं लगा कि फिर से मुझे कोयम्बटूर लिखना चाहिए। लेकिन मैंने अब ये डाला है कि मैं क्या कोर्स ले रहा हूं। मैंने ये बताया था कि अगर आपको कुछ एक दो लाइन डालना है तो भी आप डाल सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो इसमें, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या अभी अगर आप मेरे कॉन्टेक्स्ट में आप पूछोगे तो मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ,
मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 2000 से ज्यादा बच्चों को इस सब्जेक्ट में पढ़ाया है, ऐसे करके चाहे तो लिख सकता हूँ। ये भी आप इधर भी देख सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर मेरा पोजीशन है, ये कंपनी का नाम है। और ये जगह इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह पे जाके ट्रेन करते हैं, इसलिए मैंने जगह नहीं बोला है, मतलब लिखा है। उसके जगह पे मैंने ये लिखा है कि हम लोग एनसीसी कैडेट्स को ऑल ओवर इंडिया ट्रेन करते हैं। तो ये भी एक मैंने छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन जैसा छोटा 2 लाइन डाल दिया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बोला है करके इसी को फॉलो करना है, लेकिन ये एक 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 फ्रेमवर्क है आप लोगों के लिए। इसके हिसाब से आप लोग ऊपर नीचे जैसे मैंने किया है इधर, ये आप लोग भी कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस हम लोगों ने अब देखा है, पार्ट टाइम और फुल टाइम। अब आगे हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा अगला सेक्शन है वो है एजुकेशन। एजुकेशन या पढ़ाई। तो इस सेक्शन में मैंने जो पैटर्न फॉलो किया है वो कुछ इस तरह है। मैंने सिर्फ ईयर लिखा है, कौन से साल से कौन से साल तक। मैंने इसलिए डाला है कि ये तकरीबन 10 साल हो गए मैंने ये करके। अगर आप अभी भी पढ़ रहे हो तो इसको आप महीना जो ऐसा इस टाइप का है, ऐसे जो महीना और साल है वैसे टाइप का बना सकते हैं। तो अगर आप मेरा देखेंगे तो 2014 से 18 तक मैंने क्या किया है। मैंने बीई किया है। बीई इन जो बीई है ये एक सर्टिफिकेट है। ये मेरा, अगर मेरे को कोई पूछेगा तो मैंने क्या किया है, तो ग्रेजुएट हो क्या हो, तो मैं बोलूंगा कि मैं बीई हूँ। ये एक सर्टिफिकेशन है, ये एक ग्रेजुएशन है। किस में किया है? स्पेशलाइजेशन। तो ये स्पेशलाइजेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और उसके बाद है किधर से, ये कॉलेज का नाम है। और ब्रैकेट में मैंने ये भी डाला है कि मेरा परसेंटेज कितना है। तो अगर समझो कि अ, एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि हम लोगों ने आर्ट्स किया है, ठीक है। तो इधर आएगा बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगर आप पूछेगा तो ये सर्टिफिकेट है आपका, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन, आप आर्ट्स डाल सकते हो। या फिर आप जो आपका स्पेशलाइजेशन है, जैसे आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया होगा या फिर पॉलिटिकल साइंस में किया होगा, तो ये जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जगह इधर बीई के जगह पे बीए आएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जगह पे आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स जो भी है वो आएगा। और इधर आपका कॉलेज का नाम आएगा। कॉलेज का नाम के बाद आप अपना परसेंटेज डाल सकते हो कि आपका पढ़ाई में कितना परसेंटेज रहा है। तो ऐसे क्यों मैंने डाला है? ऐसे इसलिए डाला है क्योंकि जो इंटरव्यूअर है या जो भी आपका रेज्यूमे पढ़ेंगे, उनको एक पूरा आइडिया मिल जाए कि आप किधर से हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉलेज बहुत अच्छा है, फेमस है, तो ये हेल्पफुल होगा आपका एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में। उसके बाद अगर देखेंगे कि 2012 से 14 तक, देखिए मैंने ये 12th डाला है। अब इधर भी देखिए, इधर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज में पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो है सबको समझ में आना चाहिए। अगर ये भी डिफिकल्ट है तो 1 to 12th क्लास लिखकर हम लोग ये भी डाल सकते हैं ऐसे, 12th क्लास ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये जो मैंने लिखा है ये रोमन में लिखा है, अगर ये मुश्किल है तो 12th क्लास भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है कि एक स्टेट में उसको 12th बोलते हैं, दूसरे स्टेट में एचएससी बोलते हैं, तीसरे स्टेट में सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं। तो आपका इंटरव्यूअर जो है या फिर जो रिज्यूमे देखने वाला इंडिया में किधर से भी हो सकता है, तो उनको समझ में आना चाहिए। इसीलिए बहुत सिंपल भाषाओं में मैंने इधर रोमन में 12th लिखा है। और किधर किया है? एक्सपर्ट पीयू साइंस कॉलेज मैंगलोर, और मेरा परसेंटेज। और ये भी देखिए 2002 से 12 10th, ये स्कूल है और ये मेरा परसेंटेज है। तो ये है हमारा एजुकेशन का और या हमारे पढ़ाई का सेक्शन। जो एजुकेशन का सेक्शन है उसके बाद हम आगे जो मैंने अपने रेज्यूमे में डाला है वो है अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस का। मतलब जो मुझे पुरस्कार मिले हैं उसका मैंने एक एक दो दो लाइन में लिखा है।
अगर आप इधर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो मैंने पैटर्न पहले फॉलो किया है ऐसा नहीं है। इधर 2016 है, नीचे 2018 है। अगर पीछे के सेक्शन में एजुकेशन वगैरह में देखेंगे कि जो सबसे लेटेस्ट है वो मैंने ऊपर डाला है और जो सबसे पुराना है वो पीछे डाला है। लेकिन इसमें मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि मेरे हिसाब से जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो पुरस्कार मिला है, जिसमें मैं बहुत मुझे मदद किया है, जिसमें बहुत मैंने मेहनत किया है, वो मैंने ऊपर डाला है। और जो नीचे वाला है वो सबसे, मतलब ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया है, मेरे हिसाब से ये बहुत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरे करियर के लिए। ये मैंने अपने हिसाब से डाला है। आप लोग अपने हिसाब से अपना एक ऑर्डर बना सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि 2016 में मैंने एनसीसी में इंडिया को कजाकिस्तान में रिप्रेजेंट कराया था। मतलब मैं दूसरे शहर, एक देश में जाके एनसीसी इंडिया को, अपने देश को रिप्रेजेंट करके दूसरे देश में जाके आए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चीज है और बहुत कम लोग करते हैं इसको। इसीलिए मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो इंटरव्यूअर है, जो रेज्यूमे देखेगा मेरा, उनको ये सबसे पहले दिखना चाहिए ऊपर अवार्ड्स में कि हाँ, अरे ये बंदा इधर जाके आया। अगर ये नीचे वाला नहीं दिखेगा तो भी चलेगा। तो इसीलिए मैंने ये सबसे ऊपर डाला है। फिर अगर आप देखेंगे 2014 से 17 तक मैंने एनसीसी एंड बी सर्टिफिकेट एनसीसी में किया है विद ए ग्रेड। 2016 में मैंने रिपब्लिक डे कैंप एनसीसी कर्नाटका को रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही आप देखेंगे कि ये सारे मेरे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस जो बहुत, और ऐसे हो सकते हैं कि मेरे 100 अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100 के 100 डाल दूं, फिर आपका रेज्यूमे 50 पेज का हो जाएगा। जो आपके हिसाब से, अभी ये जो इधर डाले हैं मैंने, ये 5-6, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए है। इसीलिए मैंने ये 4-5 डाले हैं। और इसका क्या है, जिस साल में मिला, अगर ये देखिए एनसीसी मैंने 3 साल में किया है, इसीलिए मैंने 2014 से 17 लिखा है। ये वाला सिर्फ 2016 अक्टूबर में किया था, इसीलिए मैंने सिर्फ ये 2016 अक्टूबर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बहुत पुराना हो गया, तकरीबन 8 साल हो गया। तो ऐसे, और इधर देखिए आप, जो मैंने लिखा भी है वो एक एक लाइन में लिखा है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रामायण महाभारत लिख रहा हूँ। 1, 2 या 3 लाइन ज्यादा से ज्यादा ये मैंने लिखा है। अगर आप चाहो तो और थोड़ा 2-3 लाइन इसको कम कर सकते हो, अचीवमेंट्स ये 2 या 3 लिख सकते हो और उसको ज्यादा थोड़ा कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो कैसा है, और ये जो आप लिखेंगे इधर वो कितना मदद करेगा आपको ये नए जॉब पाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सिक्योरिटी एजेंसी में एक मैनेजर का काम करना है सिक्योरिटी सर्विसेज में, तो आप लोग ये एनसीसी के बारे में, जो अगर कोई फिटनेस के बारे में, आपके स्ट्रेटेजिक दिमाग के बारे में जो आपने चलाया है पहले, कुछ सॉल्व करके दिखाया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, ऐसे चीजें को आप आगे डाल सकते हो। अगर वो एक सॉफ्टवेयर की नौकरी है, तो आपने अपने जॉब में या स्कूल में या कुछ आपको अवार्ड कोडिंग कंपटीशन में मिला है, उसको आगे कर सकते हो। और ये जो एनसीसी वगैरह अगर कुछ ऐसा है तो उसको पीछे डाल सकते हो। तो ये जॉब के ऊपर डिपेंड करता है आपका, जो जिस इधर अप्लाई कर रहे हो जॉब, उसके हिसाब से ये सेक्शन में आपको खेलना पड़ेगा कि आगे कौन सा डालना है, पीछे कौन सा डालना है। ये वाला जो सेक्शन अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन है, जो पुरस्कार मिले हैं, वो सेक्शन के बाद हम आगे बढ़ेंगे एकेडमिक अचीवमेंट्स। एकेडमिक अचीवमेंट्स का मतलब है जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो पढ़ाई से जो संबंधित है, उसका उधर मुझे क्या मैंने अचीव किया है, क्या पाया है, क्या पुरस्कार मिले हैं। ये जो सेक्शन है ये इसलिए डाला है क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई के साथ पढ़ाई से संबंधित और क्या क्या किया है। तो ऐसा एक जो इंटरव्यूअर या जो भी हमारा रेज्यूमे देखेगा, उनको एक ऐसे जाएगा कि इस बंदे या बंदी ने पढ़ाई, अपने स्कूल का पढ़ाई, मार्क्स वार्क्स तो लिया ही है, उसके अलावा भी और कुछ पढ़ाई से संबंधित और कुछ किया है। तो इसीलिए मैंने ये सेक्शन डाला है। तो चलिए देखिए कि इसमें, क्योंकि ये 3-4 साल पहले किया था, तो इसीलिए मैंने ये 2021-22 मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया था एमएस एक्सेल में, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स किया था।
इंडियन संविधान, भारत के संविधान पे, और एमएस एक्सेल पे, ये मैंने डाला है। ये क्योंकि एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये पढ़ाई से संबंधित है, आपको एक एग्जाम लिखना पड़ता है और क्लियर करना पड़ता है, तो ये इसीलिए ये मैंने इधर एकेडमिक अचीवमेंट्स में डाला है। और 2014 से 18 तक मैं एक अपने कॉलेज में एक टीम था, एक टेक्निकल टीम जो ऑल टेरेन व्हीकल, ऑफ रोड के जो व्हीकल्स है उसका डिजाइन करते थे, उसका असेंबली करते थे हम लोग। तो जो भी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं क्लास में पढ़ता था, उसी को हम लेके आके उसको हम लोग अप्लाई करते थे, उसी से सीख के हम लोग इधर ये टीम में कार बनाते थे, और कंपटीशन होता था अलग अलग जगह पे और उसमें भाग लेते थे। तो वही मैंने इधर लिखा है कि मेंबर ऑफ द चासी स्पॉन्सरशिप एंड टीम मैनेजमेंट सब ग्रुप ऑफ द टीम हीलियोस रेसिंग एट आरवीसी। मतलब ये मैं चासी स्पॉन्सरशिप और टीम मैनेजमेंट सब ग्रुप में था, किधर टीम हीलियोस रेसिंग में, विच बिल्ट ऑल टेरेन व्हीकल्स। ऑल टेरेन व्हीकल्स मतलब यही ऑफ रोडिंग व्हीकल्स। The team has participated in various national and international events, including Enduro Student India और बाहा ऐसे इंडिया। ये कौन से इवेंट में टीम पार्टिसिपेट किया है करके मैंने ये एकेडमिक अचीवमेंट्स में डाले। जो पढ़ाई से रिलेटेड पुरस्कार है, जो अचीवमेंट्स है, उसको देखने के बाद हम अपने अगले सेक्शन में आएंगे, जो है लीडरशिप इनिशिएटिव। तो ये सेक्शन इसलिए डाला है क्योंकि जो इंटरव्यूअर या जो रेज्यूमे पढ़ेंगे उनको पता चल जाएगा कि ये बंदे या बंदी ने अपने पढ़ाई के टाइम पे, अपने जॉब के टाइम पे, ऐसे ही वो जो बोला गया वो काम नहीं करते हैं, अपना दिमाग लगा के कुछ खुद से करना चाहते हैं, एक इनिशिएटिव लेते हैं, खुद कुछ शुरू करते हैं नया। अगर उनको कुछ लग रहा है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, इसको ऐसे कर सकते हैं, उसको वैसे कर सकते हैं, तो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट है। ऐसे सब जो क्वालिटीज है दर्शाने के लिए ये मैंने लीडरशिप इनिशिएटिव्स का डाला है। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको दिखाता हूं 2022। अब 2022 में अगर आप देखेंगे तो इस साल में मैं, देखिए इधर, फुल टाइम काम एज अ फैकल्टी लर्निंग एंड डेवलपमेंट टेक्निकल ट्रेनर अमृता विश्व विद्यापीठम में था, फैकल्टी था। तो उधर मैंने क्या किया कि automated the attendance collection process for over 480 online sessions across 6 locations for over 2000 students using MS Excel। एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कोऑर्डिनेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसका मैंने, एक ऑनलाइन प्रोग्राम था, उसका मैंने अलग अलग जगहों से कैसे अटेंडेंस को, कितने बच्चे कौन से क्लास में हैं, कैसे उनका अटेंडेंस जानना है, उसका एक मैंने पूरा खुद से बहुत लोगों को सिखाना पड़ा, बहुत लोगों को बताना पड़ा, परमिशन लेना पड़ा ऊपर से। लेकिन ये करने से जो हमको एक पिक्चर मिल रहा था कि कितने लोग किधर अटेंड कर रहे हैं, कितना परसेंटेज है, कौन से डिपार्टमेंट वाले ज्यादा है, कौन से कम है। तो ऐसा एक मैंने प्रोजेक्ट खुद से किया था। 2021 में मैंने एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एट सीआईआर, यही वो सेम एम्प्लॉयमेंट जिधर मैं कर रहा था एज अ फैकल्टी लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उधर मैंने एक ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट किया फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैं ही इंचार्ज था, सबको इनविटेशंस भेजना, इंश्योर करना कि प्रोग्राम का टाइम शेड्यूल सेट करना, कौन बाहर से गेस्ट आएगा, कौन कितने बजे बात करेगा, कितना टाइम के लिए बात करेगा, खाने का टाइम क्या होगा, ये सारा कोऑर्डिनेशन मैंने किया, मैंने इनिशिएटिव लिया। और मुझे बहुत प्रेस, बहुत लोगों ने बोला कि अच्छा है, इसीलिए मुझे लगा कि ये डालना चाहिए। वैसे ही 2016 में मैंने एक इंटरनेशनल योगा डे का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था जब मैं एनसीसी में था, और बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए हैं अपने कॉलेज में। तो ये है मेरे, जो मैंने अपने एजुकेशन में, पढ़ाई के समय और अपने जॉब में जो भी लीडरशिप इनिशिएटिव जो मैंने लिए हैं लीडर की तरह, उसका मैंने इधर विवरण किया है। लीडरशिप इनिशिएटिव्स के बाद मैंने जो अगला है, वो अगला जो सेक्शन है, वो मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डाले हैं।
अगर आप देखेंगे इधर ऊपर मैंने एकेडमिक अचीवमेंट्स डाला है जो पढ़ाई से रिलेटेड है, और ये एक्स्ट्रा करिकुलर है जो पढ़ाई को छोड़ के जो भी दूसरे जो फील्ड्स में है पढ़ने का और करने का छोड़ के, वो मैंने इधर डाला है। अब एक एग्जाम्पल के तहत देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो 2014 से 2018 तक मैं रोट्रैक्ट क्लब का था, रोट्रैक्ट क्लब का एक मेंबर था। तो ये रोट्रैक्ट क्लब आप जानते हो कि रोटरी क्लब है जो बहुत सारे सोशल सर्विस एक्टिविटीज करते हैं। वैसे कॉलेज में रोट्रैक्ट उनका एक स्टूडेंट विंग होता है, तो उस क्लब में मैंने ब्लड डोनेशन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया है, ट्री प्लांटिंग, न्यूज़पेपर कलेक्शन, ऐसे बहुत सारे उनके वो कंडक्ट करते हैं प्रोग्राम, उसका मैं उसमें भाग ले चुका हूँ। 2014 में मैंने एक स्टॉक मार्केट पे एक बेसिक कोर्स किया है, वो भी मैंने लिखा है। 2014 से 18 तक मैं हमारे कॉलेज में एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता था। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि कैसे आप अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो उसके बारे में उसका एक 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 छोटा सा एक स्टूडेंट का ग्रुप था, उसका एक मेंबर था, और उनके साथ मैंने बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ग्रुप था जो भगवान इसके उसके बारे में बताता था, ध्रुवा फोरम, उसका मैं मेंबर था। और अभी देखिए मैं स्कूल का भी लिखा है कि मैंने अपने स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल बैडमिंटन कंपटीशन में, तो मैंने स्पोर्ट्स के बारे में लिखा है, ये पढ़ाई से कुछ नहीं है। और मैंने 2002 से 10 जब मैं स्कूल में था तब मैंने तबला के पहले तीन एग्जाम्स क्लियर किए हैं, और मेरे कराटे में ग्रीन बेल्ट। तो अब देखिए मैंने कितना लिखा है कि मैंने कराटे करता था, मुझे तबला बजाना आता है, फिर मैं बैडमिंटन में था, फिर ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टॉक मार्केट। तो ये पढ़ाई के अलावा हमने क्या क्या आपने क्या क्या किया है, ये इसलिए डाला है क्योंकि उनको दिखाने के लिए, जो भी पढ़ रहा है, कि आप लोग कितने डायनामिक हो, वर्सिटाइल हो। आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हो, पढ़ाई के अलावा भी अलग अलग चीजें करते हो और जानकारी रखते हो। इसीलिए ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मैंने इधर डाला है। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बाद हम आएंगे अपने आखिरी सेक्शन में, जो है लैंग्वेजेस नोन। लैंग्वेजेस नोन मतलब भाषाएं कितनी आती है। तो अगर आप मेरा देखेंगे तो इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा और मराठी, ये चार भाषाएं मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और बात कर सकता हूँ। उसके बाद कोंकणी है जो मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ, और तमिल और गुजराती मैं अभी सीख रहा हूँ। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो इधर 5 हो गए, और ये दो 7 लैंग्वेजेस में से 5 मुझे आती है, 2 अभी मैं सीख रहा हूँ। ये क्यों डाला है मैंने, ये सेक्शन क्यों डाला है इधर? ये इसलिए डाला है क्योंकि आजकल कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज, एक उनका ब्रांच अगर कर्नाटका में है बेंगलोर में, तो दूसरा ब्रांच गुड़गांव दिल्ली में होता है, तीसरा ब्रांच हैदराबाद में होता है, चौथा ब्रांच मुंबई में होता है। और अगर आप अभी आप इन चारों जगह पे देखिए तो कर्नाटका बेंगलोर में कन्नड़ा बोलेंगे, मुंबई में मराठी, गुड़गांव में हिंदी और हैदराबाद में तेलुगु। ये एक बात है। और दूसरा बात, अगर आप सेल्स जैसे फील्ड में हो तो आपको इन भाषाओं का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जाके लोगों से बात करना है। समझो कि आप कुछ हार्पिक या कुछ बेच रहे हो कोई आइटम, तो आपको घर घर जाना पड़ेगा, क्लाइंट्स को मिलना पड़ेगा। अगर आपका एक क्लाइंट जो वो एक लोकल है, तो आपको वो लोकल भाषा आना चाहिए। तो इसलिए जितने ज्यादा भाषाएं आपको आती है उतना वो लोग आपको प्रेफरेंस देंगे। तो इसीलिए आपका जो टेक्निकल स्किल, सारे लोग तो एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, सिलेबस सब सेम है, तो आप बाकी लोगों से अलग कैसे हो? तो ये सारी चीजें, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आप कितने भाषाएं जानते हो, ये सब आपको एक एक क्राउड में से अलग होके ठहरने में बहुत मदद करता है। इसीलिए ये सेक्शन मैंने आखिर में डाला है। तो ये था एक पूरा जो रेज्यूमे का एक्सप्लेनेशन की, जो मैंने अपना रेज्यूमे है कैसे बनाया है और क्यों बनाया है। तो एक बार हम लोग रिकैप करते हैं।
पहला सेक्शन है वो टाइटल का सेक्शन है फोटो के साथ। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन आता है, जिधर आप अपने पेरेंट्स के बारे में, भाई बहन है कि नहीं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका सब बता रहे हो। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, किधर काम कर रहे हो और काम कर रहे थे, फुल टाइम और पार्ट टाइम। उसके बाद आपकी पढ़ाई, आपने कितना पढ़ाई किया है। उसके बाद जो भी आपको पुरस्कार, अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस मिले हैं अपने काम में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, जो भी है। उसके बाद पढ़ाई से रिलेटेड आपका क्या अचीवमेंट रहा है, आपने जो पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई किया है और क्या क्या किया है अपने, सिर्फ अपने पढ़ने के, कॉलेज में पढ़ने के, स्कूल के पढ़ने में, और पढ़ाई से रिलेटेड क्या किया है। उसके बाद लीडरशिप इनिशिएटिव, आपने कब ऐसे खुद से कुछ सोचा है कि खुद कुछ करना है, खुद ने कुछ एक इनिशिएटिव लिया है। तो ये सारे ये लीडरशिप इनिशिएटिव्स में आएंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर, पढ़ाई को छोड़ के बाकी दूसरे एरियाज में आप लोगों ने क्या किया है। उसके बाद लैंग्वेजेस, जो भाषाएं हैं, वो आखिरी सेक्शन है। और ये पूरा एक कंप्लीट अब रेज्यूमे रेडी हो गया है। तो मैंने क्या किया है कि ये जो फाइल है, जिधर मैंने सारा डिटेल्स निकाले, ये मेरे फोटो डाला है, ये भी मैं निकालूंगा। और ये जो खाली है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, ताकि आप इसको यूज करके अपना एक रेज्यूमे बना सकते हैं। तो इसमें मैंने कोई डिटेल्स नहीं डाले हैं, सिर्फ कैसे डालना है करके देखा है। फॉर एग्जांपल वर्क एक्सपीरियंस में मंथ, ईयर, ऑनवर्ड्स, लेटेस्ट डालना है, और पहले पोजीशन डालना है, फिर कंपनी का नाम, जगह, और एक दो लाइन का कोई एक्सप्लेनेशन अगर आप कुछ बताना चाहते हैं। तो ऐसे करके मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ताकि आप इसको, आपको इधर सिर्फ ये निकालना है और अपना जो है वो डालना है, इधर ये निकालना है और उसको अपना जो है वो डालना है। तो ये मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में अपलोड कर रहा हूँ, ये पीडीएफ है, ताकि आप इसको लेके, इसको एडिट करके आप अपना एक रेज्यूमे बना सकते हो। जिनको हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उनके लिए मैंने ये जिनको इंग्लिश में दिक्कत होता है, उनके लिए मैंने ये हिंदी में एक टेम्पलेट बनाया है। तो ये भी मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में शेयर करूंगा। जैसे कि इधर आपका नाम डालना है, ईमेल आईडी क्या होगा, फोन नंबर क्या होगा, जगह, तो व्यक्तिगत विवरण। तो ऐसे मैंने हिंदी में भी बना के रखा है, ताकि जिनको, अगर आपको समझ में नहीं आया इंग्लिश, तो आप इसको लेके आप एक अपना रेज्यूमे अच्छे तरीके से बना सकते हैं।